हेलो दोस्तों, आज हम मालती जोशी जी की कहानी ब्लू व्हेल गेम पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। वह आधे रास्ते में ही थी कि बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कहीं कोई छाया भी नहीं थी कि आसरा ले लेती। भीगे कपड़ों में चलना मुश्किल हो रहा था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, किताब की थी। खराब हो गई तो दूसरी लेना कठिन हो जाएगा। इतनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि हद नहीं। कापियाँ भीग गई तो सारे नोट्स फिर से निकालने पड़ेंगे। वह चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी होकर वर्षा के थमने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक स्कूटर उसके पास आकर रुका। वह तो एकदम डर गई। तभी उस व्यक्ति ने हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाकर पूछा, मोहित की बहन हो ना? उसने सिर हिला दिया। आओ, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी वहीं पास में ही रहता हूँ। विश्वास करने को जी चाह रहा था, पर डर भी लग रहा था। तभी पानी की एक जोरदार बौछार आई और वह फिर एक बार सिर से पांव तक सरोबार हो गई। फिर उसने विचार नहीं किया, चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। घर के सामने उतरकर वह चला गया। धन्यवाद करने का भी अवसर नहीं मिला। माँ शायद खिड़की से देख रही थी। घर में घुसते ही कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। किसके साथ आई हो? भैया के दोस्त हैं। क्या नाम है? नाम तो पूछ ही नहीं पाई। नाम पता जाने बिना महारानी स्कूटर पर सवार हो गई। कहीं और ले जाता तो? पानी जोर से बरस रहा था और मेरे पास छाता भी नहीं था, इसलिए। तो क्या हुआ? मिट्टी की तो नहीं थी कि पानी में गल जाती। उसे दनादन छींके आ रही थी और माँ थी कि दनादन बोले चली जा रही थी। आखिर उसने कहा, मैं जाऊँ कपड़े बदल लूँ, बाकी भाषण बाद में दे देना। उसकी बात ने आग में घी का काम किया। माँ और जोर से शुरू हो गई, पर उन्हें अनसुना कर वह कपड़े बदलने चली गई। फिर बाहर आई ही नहीं, पर माँ देर तक भुनभुनाती रही। भैया के घर आते ही फिर शुरू हो गई। पता नहीं कौन था, अपने आप को तुम्हारा दोस्त बताकर इसे स्कूटर पर घर छोड़ गया। भैया एकदम आग बाबूला हो गए। खबरदार, जो मेरे किसी दोस्त से बात की, दोबारा किसी के साथ देखा तो टांगे तोड़ दूंगा। उसे इतना गुस्सा आया। इतनी सी बात का कितना बड़ा इशू बना ले रहे हैं ये लोग। ऐसा क्या अनर्थ हो गया? एक भले आदमी ने भरी बरसात में लिफ्ट ही तो दे दी। उस दिन का भीगना उसे बहुत भारी पड़ गया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शाम तक उसे तेज जुकाम हो गया और अगले 2-3 दिन बुखार में तपती रही। बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी लग रही थी। बुखार में तपती रही और स्कूल जाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। पर कितने दिन गोल करती? 12वीं का साल था, एक एक दिन महत्वपूर्ण था। 5वें दिन वह स्कूल से लौट रही थी कि फिर वही स्कूटर आकर रुका। घर छोड़ दूं? तो 3 दिन से दिखाई नहीं दी। बुखार हो गया था। खैर, उसका इंतजाम तो तुमने खुद ही कर लिया था। उस दिन मैं ज़बरदस्ती ना करता तो निमोनिया भी हो सकता था। भले ही हो जाता, पर घर पर डांट तो न खानी पड़ती। इतनी सी बात पर घर पर डांट पड़ गई। आपके भाई साहब भी तो लड़कियों को घुमाते रहते हैं, उन्हें डांट नहीं पड़ती। उसकी बात को अनसुना करके उसने कहा, प्लीज़ आप इस तरह बीच सड़क पर मुझसे बात मत कीजिए। किसी ने देख लिया और घर पर चुगली कर दी तो मेरी शामत आ जाएगी। कल को ये लोग मेरा स्कूल ही छुड़वा देंगे। और वह पलटकर चल दी। कानों में वही बात गूंज रही थी, आपके भाई साहब भी तो लड़कियों को घुमाते रहते हैं, उन्हें डांट नहीं पड़ती। आज वह घर जाकर माँ से यह बात जरूर कहेगी। हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। माँ भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, उल्टे उसे ही डांट पड़ेगी। अब तो उसकी बराबरी करेगी? जाने दो, यह बात किसी से नहीं कहनी है, नहीं तो वही पूछताछ शुरू हो जाएगी। तुझे कैसे पता? तुझे किसने बताया? क्या वह फिर मिला था? और वह बेचारा कितने प्यार से पूछ रहा था। 2-3 दिन दिखाई नहीं थी, मतलब उसकी अनुपस्थिति को किसी ने तो नोटिस किया था। वह पुलक से भर उठी। अगले दिन वह सुबह ही मिल गया। घर पर न सही, स्कूल छोड़ सकता हूँ? ना बाबा, वहाँ तो 1000 आंखें देखने वाली हैं, कोई न कोई घर पर बता ही देगा। बाप रे, इतनी पहरेदारी!
खैर ठीक भी है, सुंदर लड़कियों के माँ बाप को चौकस रहना ही पड़ता है। सुंदर कौन? मैं? वह हंस दी, एक कसैली सी हंसी। क्यों? पता है, माँ से सब लोग कहते हैं आम के पेड़ में यह जामुन कैसे फल गया। बेवकूफ़ हैं वो लोग, उन्होंने कभी जामुन की मिठास चखी ही नहीं है। मतलब सुंदरता का अर्थ सिर्फ गोरा रंग ही नहीं होता। दरअसल सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं होती, देखने वाले की आंखों में होती है। अनायास ही उसने आंख उठाकर उसकी ओर देखा और तुरंत ही नजरें झुका ली। एक अनिर्वचनीय सुख से वह नहा उठी थी। उसे लगा और थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। उसके वे शब्द, उसकी वे आंखें उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। अपने दबे हुए रंग को लेकर वह हमेशा ही एक तरह के हीन भावना से ग्रस्त रहती थी। आज पहली बार एहसास हुआ कि वह भी कुछ है। उसका अस्तित्व इतना नगण्य नहीं है। मंगलवार को मंदिर जाने का उसका नियम है। उस दिन दर्शन करके सीढ़ियाँ उतर रही थी कि सामना हो गया। यहाँ कैसे? उसने पूछा और खुद ही झेप गई। मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, मंदिर में कोई क्यों आएगा? दर्शनों के लिए ही तो। हाँ, मैं भी दर्शनों के लिए ही आया हूँ, पर भगवान के नहीं, भक्त के। उसने चौंक कर देखा, वे आंखें शरारत से चमक रही थी। आइसक्रीम खाओगी? वह चुप रही। वह बोला, शुरू हो जाओ, कोई देख लेगा, घर पर डांट पड़ेगी। कुछ ही अंदाज से उसकी नकल उतारी गई कि उसका ईगो आहत हो गया। उसका मन विद्रोह कर उठा। चलिए, उसने कहा और दोनों चलकर एक आइसक्रीम वाली गाड़ी के पास खड़े हो गए। आइसक्रीम खाते हुए वह याद कर रही थी कि पिछली बार आइसक्रीम कब खाई थी कि सामने से शब्द आए, इधर देखो। उसने अनायास ही उसकी ओर देखा। वह उससे सटकर खड़ा हो गया और तुरंत एक सेल्फी ले ली। ये क्या कर रहे हो? इस क्षण को यादगार बना रहा हूँ। देखो कितनी सुंदर फोटो आई है। देखा? वह उससे बिल्कुल सटकर खड़ी है और उसे देख रही है। वह जो इधर देखो कहा गया था, उसका यह कमाल था। पर एक बात थी, फोटो में वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह मानो हवा में तैरते हुए घर पहुंच गई। मन एक सुखद एहसास से भर गया था। इतना सुख, इतनी खुशी उसे जीवन में पहली बार मिल रही थी। बीच में 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए, मुलाकात नहीं हुई। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मन ही मन प्रतीक्षा करती रही है। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आया और शर्म भी। हेलो। चौथे दिन वह सामने आकर खड़ा हो गया। चाय पीने चलोगी? ना बाबा, कोई देख लेगा, घर पर डांट पड़ेगी। वही नहीं, वह बात नहीं, पर देर हो जाती है तो माँ चिंता करने लगती हैं। उस दिन की फ़ोटो देखी थी ना, कितनी सुंदर आई थी। सोच रहा हूँ फेसबुक पर डाल दूँ, देखना इतने लाइक्स मिलेंगे। प्लीज़। उसने एकदम हाथ जोड़ लिए। ऐसा गजब ना करना, मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा, घर में कैद हो जाऊंगी। ओके, चलो तुम्हारे मोबाइल पर डाल देते हैं। अव्वल तो मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, होता भी तो यह फ़ोटो डालने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? क्या बात करती हो? आजकल तो 4वीं-5वीं के बच्चे भी मोबाइल रखते हैं। भैया के पास तो है, पर पापा लड़कियों को मोबाइल देने के पक्ष में नहीं हैं। क्यों? मोबाइल क्या सिर्फ बॉयफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए होते हैं? उसके और भी उपयोग हैं। कहीं अटक जाओ तो घर वालों को बता सकती हो, कहीं भटक जाओ तो पुलिस की मदद ले सकती हो। हमारे घर वाले इस बात को समझते नहीं है ना। तो फ्रेंड, चलो आओ चाय पीते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसने इनकार नहीं किया। वह सामने वाले को नाराज़ करना नहीं चाहती थी। चाय पीते समय भी उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि कोई देख लेगा। फेसबुक का डर उसे खाए जा रहा था। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, यह तस्वीर फेसबुक पर मत डालिएगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। तुम्हारा स्कूल छूट जाएगा, यही ना? मेरा जो होगा सो होगा, पर भैया आपको भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत खूंखार हैं। तो मैं क्या चूड़ी पहन रखी है? ईंट का पत्थर जवाब से देना जानता हूँ। अपने भाई से कहना मुझसे पंगा ना ले, अगर लड़ने भिड़ने मेरे दरवाजे आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर से पांव तक वह कांप उठी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लाख दुर्दांत से ही
पर वह उसका इकलौता भाई है। उसे कुछ हो गया तो अपने आप को वह कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। अगर जिंदा रही तो पहले भैया उससे ही निपटेंगे। रात भर वह बड़ी बेचैन रही। कल तक तो एहसास बड़ा लुभावना और रोमांचक लग रहा था, आज एकाएक डरावना लगने लगा। उसे लगा परिवार की लक्ष्मण रेखा लांघकर उसने अच्छा नहीं किया। माँ डांटती है, भैया धमकाते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। उन्होंने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वह बिना वजह जोश में आ गई थी। जिस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानती उसके साथ आइसक्रीम खाने चली गई, चाय पीने चली गई, और तो और उसके साथ सेल्फी भी। अब डर लग रहा है उसने सचमुच फेसबुक पर डाल दी तो वह कहीं की नहीं रहेगी। पापा का तो हार्ट फेल हो जाएगा और भैया पर क्या गुजरेगी। इसकी कल्पना से उसकी रूह कांप गई। अपने मन की बात किसी से कह पाती तो शायद कुछ राहत मिलती, कोई राह मिलती, पर कहे तो किससे कहे। सहेलियों से कहना मतलब अपना मखौल उड़ाना है। एक से दूसरी तक होते हुए बात सारे स्कूल में फैल जाएगी और उसका अंतिम रूप पता नहीं क्या होगा। छोटी बहन बगल में सो रही थी, पर उससे कहने का सवाल ही नहीं उठता। पूरी लाउड स्पीकर है। अभी आधी रात को ही माँ को जगाकर सारी राम कहानी सुना देगी। घर में कोहराम मच जाएगा। अच्छा है कि उसका स्कूल दूसरा है और वह बस से जाती है, नहीं तो अब तक घर वालों को सारी कहानी पता चल जाती। शायद वह अच्छा ही होता। तबीयत का बहाना बनाकर वह 2 दिन स्कूल नहीं गई। तीसरे दिन उसने रास्ता बदल दिया और टाइम भी। माँ से कह दिया शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। उस बहाने आज एक सहेली के घर, कल दूसरी सहेली के घर देर तक रुकी रही। पर ऐसा कब तक चलता। एक दिन सामना हो ही गया। वह अनदेखा कर चली जा रही थी कि वह सामने आकर खड़ा हो गया। हमसे मुँह छिपा रही हो, नज़रें चुरा रही हो, ये लुका छिपी किस लिए भाई? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। तो अब देख लो, नज़र उठाकर देख लो, जी भर के देख लो। उसकी नज़र उठी तो, पर वह डर गई थी कहीं उसने फिर फ़ोटो ले ली तो। क्या बात है, आज बहुत एटीट्यूड दिखा रही हो। नहीं तो, उसने कहा, पर वह बहुत डर गई थी। एटीट्यूड तो आज वह दिखा रहा था जिससे घबराहट हो रही थी। देखो, हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, तो कल शाम हम मिलते हैं 4 बजे। क्यों? उसका स्वर कांप रहा था। काम है, कल बताऊंगा। तो 4:30 शार्प, समझ गई ना? ना आ पाऊँ तो? ना आना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, चलता हूँ। यह तो सरासर धमकी थी। रात भर वह करवट बदलती रही, सोचती रही, पर समस्या का कोई हल ही सामने नहीं आ रहा था। क्या करे वह? घर वाले से कहे, पुलिस में रिपोर्ट करे, या पंखे से लटक जाए। इस घर में तो आत्महत्या करना भी संभव नहीं है। एक पल को भी तो कमरा खाली नहीं मिलता। पता नहीं रोज़ रोज़ इतनी लड़कियां फांसी कैसे लगा लेती हैं। आजकल तो घर में घासलेट तो होता नहीं है। भैया की गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर अपने ऊपर छिड़क ले तो, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कभी अनजाने में गर्म पतीली या तावा छू जाता तो प्राण निकल जाते हैं। पूरा शरीर जलने लगेगा तो वह कैसे सह पाएगी। और अगर बच गई तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। वैसे जहर खाया जा सकता है, पर वह किस दुकान पर किस नाम से मिलता है पता नहीं है। लोग सल्फास की गोलियां या चूहा मार दवाई खाकर भी आत्महत्या कर लेते हैं, पर कितनी खानी है यह पता नहीं है। अगर मर गई तो अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो जाएगा। यूँ तो वह कुएं में छलांग लगा सकती है, पर शहर में कुआं कहाँ ढूंढेगी। सुबह उठी तो सिर भारी था। स्कूल आज उसने फिर गोल कर दिया। माँ ने पूछा भी और डांटा भी, पर सिर दर्द का बहाना किए वह लेटी रही। 4 बजे वह एक निश्चय के साथ उठी, आज इस एपिसोड को ख़त्म करना ही है, परिणाम चाहे जो भी हो। उसने माँ से कहा कि वह सहेली के यहाँ नोट्स लेने जा रही है और माँ की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना ही चल पड़ी। वह प्रतीक्षा ही कर रहा था। क्या उसे विश्वास था कि वह ज़रूर आएगी? दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। आओ बैठो। वह मूर्तिवत खड़ी रही। कम ऑन यार, इस तरह सड़क पर खड़ी रहोगी तो जो नहीं देखना चाहते वे भी देख लेंगे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसने साहस जुटाकर कहा। अरे वाह, तुम्हें यह शब्द मालूम है?
आपको क्या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ? तुम मुझे क्या लगती हो क्या बताऊँ, पर देखो दोस्ती में ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। चलो कहीं चलकर बैठते हैं। मैं तुम्हारे सामने वो फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ जिसको लेकर तुमने मुझ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। यह कसौटी का छड़ था। क्या उस पर विश्वास कर ले, पर विश्वास किए बिना मुक्ति नहीं थी। वह फ़ोटो उसके पास था, वह उसका कभी भी कैसा भी उपयोग कर सकता था। वह चुपचाप पीछे बैठ गई। उसे घुमाता हुआ वह बहुत दूर की कॉलोनी में ले गया और एक बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। आप तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना? मैं वहीं रहता हूँ। यहाँ मेरा दोस्त किराए से रहता है। आज उसके मकान मालिक सपरिवार किसी शादी में गए हैं, इसलिए अत्यंत कृपावत होकर उसने चाबी मुझे दे दी है, उसने कमरे का ताला खोलते हुए कहा। जब तक वह कुछ समझ पाती, वह कमरे के अंदर थी और दरवाज़ा बंद हो गया था। 2 घंटे बाद उस कमरे से जो बाहर निकली वह कोई और ही लड़की थी। शरीर और मन से लूटी पिटी और टूटी हुई वह सड़क पर असमंजस में खड़ी थी। एक बात तय थी, अब वह लौटकर घर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने चलते समय कहा था, मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो आज की तस्वीरें वायरल कर दूंगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह यह शहर छोड़कर चली जाएगी। उसने स्टेशन का रुख लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। उसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। पूछते पूछते गिरते पड़ते वह किसी तरह पहुँच ही गई। हमेशा की तरह स्टेशन पर भारी भीड़ थी। शायद कोई ट्रेन आने को थी। प्लेटफार्म खचाखच भरा हुआ था। उसे लगा किसी से पूछ ले कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है, पर फिर उसे लगा उसके प्रश्न पर लोग उसे शक की नज़र से देखेंगे। उसके पास कोई सामान भी नहीं है, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो जाना है। वह भीड़ को चीरते हुए प्लेटफार्म के आखिरी सिरे तक चली गई। यहाँ आखिरी डिब्बे रुकेंगे, उन्हीं में चढ़ जाएगी। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही थी, पर उस समय वह अपने में ही खोई हुई थी। वह सोच रही थी, अगर विदाउट टिकट पकड़ी गई तो उसके साथ कैसा सलूक होगा। भेड़िए तो हर जगह होते हैं, अकेली लड़की तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ दयावान लोगों ने पूछताछ करके उसके घर खबर कर दी तो, या पुलिस वाले ने सौजन्य दिखाकर उसे घर वापस भेज दिया तो, वह स्थिति तो मृत्यु से भी भयंकर होगी। दूर से गाड़ी की सीटी नहीं, हॉर्न सुनाई दिया। काला विशालकाय इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने एक क्षण घर वालों को याद किया और अगले ही पल पटरी पर छलांग लगा दी। तो दोस्तों, यह कहानी थी ब्लू व्हेल गेम, जो कि मालती जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। और यह कहानी उनके कहानी संग्रह कौन ठगवा नगरिया लूटल हो नामक कहानी संग्रह में छपी है, और जो कि नारी जीवन पर आधारित कहानी है कि आज के समय में लड़कियों को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है तथा लड़कियों का जीवन कितना ही ज़्यादा असुरक्षित है। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।